नमस्कार मित्रों। आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई यात्रा पे निकल रहे हैं हम लोग। इस बार हमारे साथ काफ़ी लोग हैं, मेरे पेरेंट्स भी हैं, बेटा है, वाइफ है, हम सब निकल रहे हैं एक साथ। यात्रा इस बार की थोड़ी लंबी है। पहले चरण में हम लोग पहुँचेंगे चित्रकूट की यात्रा है। और ये यात्रा हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से, दिल्ली एनसीआर से शुरू करते हुए हम लोग पहुँचेंगे यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू। हम लोग सोच रहे हैं इस बार शुरू करेंगे, यमुना एक्सप्रेसवे जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और उसके बाद फिर वहाँ से कुछ कट है जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है उसके थ्रू हम लोग चित्रकूट पहुँचेंगे। यात्रा थोड़ी लंबी है, अराउंड 600 किलोमीटर की यात्रा है। टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। कोशिश तो की थी और जल्दी निकलने की, मगर मुझे लगता है कि इससे जल्दी हम निकल नहीं पाएंगे, समय लगता है सब लोग को तैयार होने में। तो करते हैं यात्रा शुरू और मैं आपको रास्ते में बताऊंगा। अराउंड मुझे लगता है 8-9 घंटे की यात्रा कम से कम। पहला जो ये चित्रकूट का पड़ाव है ये कम से कम 8-9 घंटे का होगा। इसके बाद सीधा मिलते हैं आपको रास्ते में। घर से हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच चुके हैं। सामने यमुना एक्सप्रेसवे, उसमें एंटर करेंगे हम लोग। और यहाँ पे वो 3000 वाला रिचार्ज तो चलता नहीं है, एनुअल वाला, तो फास्टैग भी रिचार्ज करना पड़ा। अब उसको रिचार्ज किया है। इस बार हमारे साथ इस जर्नी में सभी लोग हैं। मम्मी पापा हैं, बीवी है, मैं हूँ और ये मेरा स्मार्ट लौंडा। तो ये 5 लोग की जर्नी है, थोड़ी लंबी है इस बार की, कई जगह कवर करनी है। चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बाकी रूट दिखाऊंगा। अब हम लोग सीधा यमुना एक्सप्रेसवे में हम लोग, यमुना एक्सप्रेसवे का ये यहाँ से एंट्रेंस है। यहाँ से हमारा रूट जो है, पहले हम लोग जाएंगे आगरा तक। आगरा से हम लोग लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे और लखनऊ एक्सप्रेसवे में आधे रास्ते से बुंदेलखंड वाला एक्सप्रेसवे है। चलते हैं, रास्ते में आपको व्यू दिखाएंगे और जर्नी को यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं। ओके। यमुना एक्सप्रेसवे में लोग घुस चुके हैं और यहाँ पे सबसे बड़ा इशू क्या है इसमें आ रहा है, तो हमें लिमिट समझ में नहीं आ रही। करंट लिमिट कहाँ है? अब गूगल पे देखो तो 100 दिखा रहा है और लिखा हुआ है जो नेट पे सर्च मारा तो वो कह रहे हैं 75 है। तो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। या तो पहले टोल जो पड़ेगा उस पर जाकर पूछ लेंगे भाई इसमें क्या करंट लिमिट क्या चल रही है, शायद वो बता दें। फिलहाल तो 75 पे गाड़ी क्रूज पे डाल दी है। चलान कटाने से अच्छा है कि 75 पे चला लेते हैं पहले, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, फिर अपना आएगा, देखते हैं, मिलते हैं आगे फिर आपसे।
टोल प्लाजा क्रॉस कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने की जगह, वहाँ पे हम लोग रुक गए हैं। ऑलमोस्ट हमने ड्राइव कर ली है 140 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स हम लोग घर से आ चुके हैं और 2 घंटे की ड्राइव हो चुकी है। अब यहाँ पे और मौसम भी बहुत धुंध का हो रहा है, काफ़ी धुंध है इस इलाके में, थोड़ी धुंध ज़्यादा है, जबकि हमारे यहाँ इतनी नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा है। अब देखते हैं आगे कैसे। यहाँ वॉशरूम वगैरह के लिए अलग से बना रखा है, सुविधा अच्छी है। कुछ खाने पिएंगे और चाय वगैरह पिएंगे, उसके बाद आपको फिर कंटिन्यू करेंगे। ये इन मैडम को कुछ करना है नहीं, ना कोई हेल्प करनी, ना कुछ करनी है, बस हर चीज़ में कमेंट पास करना है तुरंत। ऐसे कर रहे हो तो ऐसे भी कर रहे हो, वैसे कर रहे हो तो वैसे भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? हैं? आदमियों को औरतें ही सही करती हैं, बस बनाती हैं उन्हें। इससे ज़्यादा सही नहीं होना चाहता मैं काफ़ी सही हूँ। नहीं थोड़ा भी और आई एम मच मोर बेटर, मेरे हिसाब से भी और बात। ये हमारा एक और आगे चला, एक अलग सुस्त प्राणी है ये। इस सुस्त प्राणी को देखिए आप, पूरा क्या हो गया? मतलब इन्होंने अवतार लिया है। ये अवतरित हुए हैं, चलना हर चीज में मुश्किल है, हिलना डुलना सब पहाड़ है। इससे ज्यादा मेरे डैडी एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं। ये महाराज कोई सारी एक्टिवनेस खत्म हो जाती है। ओके, तो अभी मैं कार से बाहर आ गया हूँ क्योंकि खाने पीने वाला स्टॉल जो है वो थोड़ा उस साइड है, ठीक है। तो अभी मैं पैदल चल रहा हूँ। इन लोगों को मैंने बोला है कार के साथ आगे जाओ, खाने पीने के लिए जा रहे हैं तो खाने पीने का ही आगे ही लगा रखा है यहाँ पे, तो उधर ही जा रहे हैं। कार में बैठे बैठे पता है पूरी बॉडी एकदम स्टबन से हो गई है, तो थोड़ा सा वॉक इसी बहाने भी हो जाएगा। बाकी ठंड तो है यहाँ पे ऑल दो, ठीक है, इट्स फाइन। अब बस कर कितना पहुँचे जा रहा तब से। मैं कर दूंगा क्या करेगा? कर दूंगा वीडियो, मैं सेव कर लूँगा उससे पहले। खाते हुए रिकॉर्ड करने में बहुत तकलीफ है इसे। क्यों भाई? मूवमेंट खाने जा रहा है ना, कहीं और थोड़ी जा रहा है। अरे खा लो यार। ये मैजिक फूड जोन करके कोई जोन है, यहीं पे हमने खाया, छोले भटूरे खाए, यहाँ पे चाय पी। धुंध थोड़ी है यहाँ पे, मौसम काफ़ी ठंडा है, सबकी कुड़कुड़ी जमी हुई है, हवा अच्छी खासी हवा चल रही है। साथ ही हमने अभी हमने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है और अभी यहाँ से जो है डाइवर्जन है, यहाँ से हमें आगरा लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे पकड़ना है। इस पे हम लोग आगे चलेंगे और रास्ते में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, उसके लिए मिलेगा रूट हमें, वहाँ चल के देखते हैं कैसे वो मिलता है। मेरे लिए भी शायद पहली बार है, मैं भी उस रूट पे गया नहीं हूँ। मैं सामने का व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ सामने की तरफ जो है 2 रोड है, ये सीधी वाली जो रोड है, ये इधर वाली रोड जो है, जो स्ट्रेट रोड है वो हमारी आगरा चली जाएगी और जो कट है उस पर हमें जाना है।
तो चलते हैं आगरा एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। रोड चौड़ा है ये। तो अभी हम लोग साइड वाली रोड में चल रहे हैं ना, उस तरफ जाएंगे अभी, फिर घुस जाएंगे मेन हाईवे में। हम लोग यहाँ रास्ते में रुके हैं, यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे अराउंड 30-35 किलोमीटर दूर है। और जहाँ तक मुझे पता है ये शायद आखिरी स्टॉपेज टाइप का है, इस तरह से जो बना हुआ है, इसके आगे कुछ है नहीं। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे शायद नया डेवलप हो रहा है, तो वहाँ और कुछ नहीं है। तो हम भी यहीं पे रुक के अपना फ्रेश वगैरह हो लेते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वहाँ से हम लोग मुड़ेंगे। और वो रास्ता फिर अराउंड 300 किलोमीटर का है रास्ता, जिसमें ज़्यादा कुछ रुकने की जगह नहीं है जहाँ तक मैंने सुना है। बाकी देखते हैं अगर कुछ मिलेगा तो वहाँ रुक जाएंगे। यहाँ का मैं दिखाता हूँ यहाँ क्या क्या है। काफ़ी सर्दी है अम्मा। हाँ, सर्दी तो बहुत है। देखिए सफ़र में निकले हैं तो सफ़र तय करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए। सभी लोग चाय में लगे हुए हैं इस समय, रेडी गर्म पानी पी रहे हैं। चाय की खुशकी ले रहे हैं। उसको देखो, हमारा एक लड़का है जो ऐसा छुप रहा है जैसे पता नहीं रिवील हो जाएगा फेस उसका। चाय करना बंद करो। ऐसे शर्मा रहा है जैसे लग रहा है कि लड़की वाले देख लेंगे इस पर वीडियो तेरी। भाई तेरी खिंचाई होगी, जितना तू नाटक करके उतनी तेरी खिंचाई होगी। मैं शांति से बैठा हुआ था पहले। अरे हो गया। ये यहाँ का फूड कोर्ट है, इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा जहाँ, क्योंकि हम आगे मुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसके बाद है, ये हमारी गाड़ी खड़ी है, ये हमारा स्टाइलिश लौंडा। अब यहाँ सफ़र की दोबारा से हम शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 35 किलोमीटर के बाद बुंदेलखंड वाला हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर हम लोग जाएंगे, उसके बाद वहाँ से अराउंड 300 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स है। देखते हैं, बाकी सफ़र शुरू करते हैं यहाँ से। हमारे यहाँ एक अलग तरह की लड़ाई चल रही है कि आगे वाली सीट पे कौन बैठेगा। ये भाई साहब जो हैं अराउंड 300 किलोमीटर से बैठ चुके हैं, उसके बाद सीट पे कब्जा जो है इन मैडम ने कर लिया है। तो अब ये भाई साहब मुँह बना के बैठे हैं और बैठ के आया है। ये इनके खुशी का ठिकाना नहीं है। विक्ट्री। तो चलो देखते हैं कहाँ तक कौन कितना बैठ पाता है। गार्ड
हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए मुड़ चुके हैं लखनऊ एक्सप्रेसवे के बाद। यहाँ से 300 कुछ किलोमीटर के आसपास है चित्रकूट। अभी तक तो स्टार्टिंग का तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। अब आप बाकी फैसिलिटी देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसी है, और जैसा भी होगा आपको अपडेट करेंगे, रूट दिखाएंगे। ओके। हम लोग चित्रकूट की अब पावन धरती पे आ चुके हैं। अब अपने होटल की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं जहाँ पे बुकिंग कर रखी है। काफ़ी धुंध है, अगल बगल में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी तो आज का तो मुश्किल ही है कुछ देख पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि रामघाट वगैरह रात में अच्छा दिखता है, तो वही देख लेंगे। और मेन दर्शन तो कल से शुरू करेंगे। आज तो रेस्ट ही करना पड़ेगा, लंबी ड्राइव भी होगी। ऊपर से धुंध यहाँ पे काफ़ी है। बाकी अब ये सिंगल रोड है, हाईवे हम छोड़ चुके हैं, सिंगल रोड है ये, बस इसमें आना जाना एक ही सिंगल रोड से ही है। यहाँ सारी चीज़ यहाँ समझ में आ जाएगी। कामतागिरी नीचे है, हनुमान धारा 9 किलोमीटर यहाँ से, रामगढ़ यहाँ से 8 किलोमीटर, कलिंगर घाट तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चित्रकूट में, जहाँ पर हम लोग ठहरे हैं। माँ मंदाकिनी होटल है, वहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। रिजॉर्ट है, अच्छा होटल है, ठीक है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। ओनर भी बहुत अच्छे हैं, मेरी बात हुई उनसे, ऐसा कोई मेजर इशू यहाँ नहीं है। हमें 2 रूम हमने लिए हैं, एक में हमारे पेरेंट्स रुके हैं, एक में हम रुके हैं, और बच्चा जो है हमारा वो दोनों में से कहीं भी रुक सकता है। तो यही है रूम का। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या हमारे पास है। ये रूम है, ये बेड है इसका,
यहाँ पे एसी वगैरह लगा हुआ है, टीवी है, बाकी चाय वगैरह का सामान आपको यहाँ पे टीवी वगैरह है। ये लगेज का एरिया है, ये वॉशरूम है जो ऑलरेडी मेरे बेटे ने घेर लिया है, पहले से जाके उसमें कवर कर चुका है, तो वॉशरूम में दिखाने के लिए कुछ नहीं रह गया है। मैडम आई हैं, ये लग गई हैं अपने फ़ोन में रील पोस्ट करने में, तुरंत काम पे लग जाते हैं, वाईफाई का कनेक्शन तुरंत ले लिया जाता है और चालू हो जाते हैं। क्या कह रहे हो? बहुत ज़रूरी है भाई, हमें तो शौक है। चलो मैं आपको मम्मी का पेरेंट्स का कमरा दिखाता हूँ। और आप लोग नाव की सवारी में बैठ गए। ये नाव घाट जो है, ये हम लोग जा रहे हैं, एमपी की आरती हो रही है, यूपी वाली। पूरा रंगीला सौदा हो रखा है यहाँ पे एकदम, हर नाव रंग पे। ये देखिए नाव क्या सजा रखी है। माँ कैसा लग रहा है? हाँ ये देखो यहाँ भी ये बीच की गद्दी लेके मैडम बैठ गई हैं। ये यहाँ पर एमपी की आरती हो रही है, यूपी वाली आरती जो है वो खत्म हो गई थी, हम लोग एमपी वाली आरती को देखने आ रहे हैं। उसी नाव में बैठे हम लोग, तो यहाँ दुनिया भर की ऐसी सारी रंग बिरंगी नाव चल रही है। और देखना आरती चलूं। यहाँ देखो, यहाँ अलग ही लेवल का फोटो सेशन चल रहा है। भाई साहब यहाँ पड़े हुए हैं। पता नहीं फोटो कैसे क्लिक कराना, लेकिन मुझे फोटो क्लिक कराना है, पता नहीं कैसे, कोई बताऊँ मैं? कोई बात नहीं, तुम भी कोई अलग नहीं हो। क्या मतलब है? तुम भी कुछ खास अलग नहीं हो, तुम सेम ही हो। इस घाट का नाम है राम घाट, जो आरती होती है इसी घाट पे होती है। और ये सामने पे बैठे तुलसीदास जी बैठे हैं। जब बोलते हैं चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन जिसे तिलक करे रघुवीर। और सामने वाला वो भरत जी का मंदिर है, जहाँ पर भरत भैया अयोध्या से आए राम को मनाने के लिए। जब राम नहीं मानते तो अपनी पावड़ी उतारते, सिर पे रखते, आंसू उतर उठ जाते हैं। आप लोग को मंदिर का दर्शन करने जाना तो घाट पे लगा दूंगा, नहीं जाना तो इससे हाथ जोड़ सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। मंदिर भरत जी का जब आए थे तो यहाँ कह रहे थे ऐसा कुछ यहाँ पे, तो ये बगल में तुलसीदास जी है, ये ऊपर तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये दोनों आगे तक इस घाट पे नाम है, इस घाट का नाम है जानकी घाट है। और सामने में देखो जो पीछे वाला मंदिर दिख रहा है व्हाइट वाला, वनवासी राम मंदिर है, जहाँ भगवान 11.5 साल वनवास काटे थे।
अंदर पे दर्शन करने के लिए 6 फीट की खड़ी हुई मूर्तियाँ है, जैसे पीले वस्त्र में वैसे पीले वस्त्र में खड़ी हुई मिलेगी। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और इस घाट का नाम है जानकी घाट। इसी घाट में सीता मैया ने 11.5 साल स्नान किया था और माता सूर्य ने श्रृंगार का सामान दिया था। इसी घाट पे सीता मैया का श्रृंगार हुआ था। और सामने देखो 31 फुट के वीर हनुमान बैठे हुए। आप लोग को दर्शन करने आना तो घाट पे लगा दूंगा, नहीं कितने दिन तुम हमारी उपेक्षा करोगी? नहीं आने वाले तुम्हारे राम नगर। एक माह में तुम मेरा कहना मानोगी तो तुम्हारा इसी तलवार से वध कर दिया जाएगा। माता सीता दुखी होकर बैठी थी, तभी मैंने ये प्रोग्राम की अंगूठी उनके चरणों में गिराई। रामचंद्र चूड़ामणि लेकर प्रोग्राम के पास वापस आ गया। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोई लीनी। चलते समय माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर मुझे दी। मंदिर है ये जो हमारे ऊपर जहाँ पर चारों भाई ने दरबार लगाया था। और इस घाट का नाम है रामोपुरा घाट। इसी घाट पे दशरथ जी का बालू का बनाकर पिंडदान किया था, राम जी ने किया था। और अंदर पे दर्शन करने के लिए सोने चांदी का बैठा धातु मूर्त मंदिर है राम जी का। और दर्शन करने आना तो घाट पे लगा तो जाना तो इस घाट पर जैसे आपकी हाँ एक अच्छी बहू सास को पूरे कमर से पकड़ के उतार रही है। राम दरबार के दर्शन करके वापस गाँव पे आ गए हैं। हम लोग वापस घाट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ हमें उतरना है पड़ेगा, उतर लेंगे। हम लोग राम घाट गए और वहाँ से घूम के वापस आए। अंधेरा काफ़ी हो गया था, मगर ये कि राम घाट में रोशनी बहुत होती है तो रात में ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ये यहाँ पे अंधेरा हो गया, स्ट्रीट लाइट वगैरह का उतना सुविधा नहीं है, तो जितना था हम घूम के वापस सब अपने होटल आ चुके हैं। आज के लिए इतना ही। आज हमने एक चीज़ देख ली, बाकी चीज़ें हम कल कवर करेंगे। और प्रोबेबली यहाँ पे आसपास 2-3 चीज़ें और हैं, मंदिर वगैरह हैं, आश्रम वगैरह हैं, वो हम कल कवर कर लेंगे प्रोबेबली। और कल कवर कर लेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो आज तो इसको इतना ही रखते हैं, बाकी कल देखते हैं। कल मॉर्निंग में आपसे फिर बात होगी। ओके, बाय।